दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस से आने वाली नई भर्तियों के बारे में। आप लोग जानते हैं ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। भारत के सभी राज्यों में ईएमआरएस विद्यालय फैले हुए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट टीचर्स की भर्तियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर के 39,000 पदों पर ये ईएमआरएस में भर्तियां होनी हैं। इसमें एक फ़ेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 फेज़ और होने हैं भविष्य में, ठीक है। हो सकता है इसी साल नोटिफिकेशन आए या अगले साल नोटिफिकेशन आए। कई चरणों में 39,000 भर्तियाँ होनी हैं, जिसमें से करीब 10,000 पदों पर भर्तियाँ हो चुकी हैं। तो फिलहाल 20 जून 2025 को ये नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस है आपकी गेस्ट टीचर से संबंधित है। आपको बता दें किसी भी भर्ती को कंप्लीट होने में समय लगता है, कम से कम 2 साल तो मान लीजिए लग ही जाता है, क्योंकि ईएमआरएस जब वैकेंसी जाती हैं उसमें कई सारी पोस्ट होती हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की। उसमें से रिटन एग्ज़ाम कराना है, इंटरव्यू लेना है, स्किल टेस्ट लेना है, इसके बाद सिलेक्शन देना है, ठीक है। पूरा प्रोसेस होता है, तो 1.5 से 2 साल का समय बड़े आराम से लग जाता है। तो यहाँ पर अभी हाल ये है कि बहुत सारे ऐसे ईएमआरएस विद्यालय हैं जहाँ पर टीचर्स की कमी है। तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया ऐसे विद्यालय जहाँ पर टीचर्स की कमी है, क्योंकि अभी समर वैकेशन चल रहा है, 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस वजह से जब तक गवर्नमेंट टीचर्स नहीं आते हैं तब तक उन पदों को जो है गेस्ट टीचर के माध्यम से भरा जाए, ठीक है। तो फिलहाल ईएमआरएस के सभी विद्यालयों में जहाँ पर भी टीचर्स की कमी है, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो या पीआरटी हो या बहुत सारी और भी पोस्ट होती हैं, तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स की भर्तियाँ होनी हैं, ठीक है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन्हीं गाइडलाइंस के अनुसार ये भर्ती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बच्चों का पढ़ाई प्रभावित ना हो, एकेडमिक एक्टिविटी प्रभावित ना हो, इस वजह से सभी ईएमआरएस में ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। ये जो भर्तियाँ होंगी फिलहाल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए होंगी, यानी कि 31 मार्च 2026 तक ये भर्तियाँ, मतलब ये आपका पद रहेगा। 1 साल की कुल मिलाकर की भर्ती है। वेतन बहुत अच्छा है, अगर आप इसमें चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। मैं वेतन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पीजीटी में आपको 35,000 रुपये, टीजीटी में 33,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर बताया गया है फुल टाइम गेस्ट टीचर्स में बी इंगेज्ड इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग ओनली फॉर सेलेक्टेड पीरियड्स पर वीक। तो यहाँ पर ये है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन भी मिलेगा, यानी जो मैंने आपको पेमेंट बताया वो आपको पेमेंट भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और जो गेस्ट टीचर्स होंगे उनको सभी काम करने होंगे, जैसे कि क्लास तो लेना ही है, इसके अलावा जो रेमेडियल टीचिंग होती है, असेसमेंट होता है, सुपरवाइज्ड स्टडी होता है, ठीक है। यानी जो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग है वो तो करना ही करना है, उसके साथ ही अलग से जो चीज़ें होती हैं उनको भी करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि जैसे टीजीटी और पीजीटी में आजकल बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार की भर्तियों में तो ऑलरेडी कंपलसरी था ही। और टीजीटी में आप लोग जानते हैं सीटेट भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है कि वहाँ पर टीचर्स भरना आई है, तो बीएड और सीटेट को इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। वर्कलोड टीचर्स पर ज़्यादा ना पड़े, इस वजह से जो है टीचर्स की यानी गेस्ट टीचर्स की भर्ती ज़रूरी है। तो पेमेंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा। पेमेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, देखिए लिखा विद क्वालिफिकेशन एज पर नेक्स्ट। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसकी क्वालिफिकेशन नेक्स्ट के अनुसार है, नेक्स्ट का मतलब यहाँ पर है, आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि ईएमआरएस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, अगर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है तो यहाँ पर आपको पीजीटी में 35,000 मिलेगा, टीजीटी में 33,000 मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होती, जैसे कि किसी का बीएड नहीं है, किसी का सीटेट नहीं है, उस केस में यहाँ पर पेमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो 4,000 रुपये कम हो जाएगा। पीजीटी में मिलेगा 31,000 और टीजीटी में मिलेगा 29,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि
इफ़ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी देन स्टेट में आल्सो बी कंसीडर्ड। यानी कि किसी भी विद्यालय में कि जो लोग टीचर जहाँ भर्ती होना है वहाँ पर सीटेड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो स्टेट को भी कंसीडर किया जा सकता है। स्टेट का मतलब इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे सपोज करो यूपी के हमारे विद्यालय में भर्ती हो रही है, अब छात्रों के पास सीटेड नहीं है तो उस राज्य का जो टेट है यानी कि यूपी टेट भी वहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा। जैसे सपोज करो एमपी में भर्ती हो रही है तो एमपी में अगर छात्र के पास सीटेट नहीं है तो एमपी का जो टेट होता है उसको कंसीडर किया जा सकता है, उसके बेस पर यहाँ पर नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन कंडीशन ये रहेगी यहाँ पर कि अगर जो निर्धारित क्वालिफिकेशन नेक्स्ट की है वो आपके पास नहीं है तो पेमेंट यहाँ पर ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि जब गेस्ट टीचर का सिलेक्शन किया जाए तो पास्ट परफॉर्मेंस को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए। द सर्विसेज ऑफ कैंडिडेट्स विद पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द पास्ट में डिस्पेंस्ड विद। यानी कि ऐसे गेस्ट टीचर जो पास्ट में वर्क कर चुके हैं EMRS में, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको वेटेज दिया जाए, उनको प्रेफरेंस दिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा गेस्ट टीचर है जो कि पास्ट में वर्क कर चुका है EMRS के साथ लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको जो है कंसीडर ना किया जाए। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे देखिए बताया गया यदि कोई गेस्ट टीचर जो है स्टेट सोसाइटी EMRS के द्वारा अरेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, तो जो पैनल है वो JNU KV से भी लिया जा सकता है। आगे लिखा है इफ़ गेस्ट टीचर कुड नॉट बी अरेंज बाय द स्टेट सोसाइटी प्रिंसिपल में बी एम्पावर्ड टू अरेंज। यानी कि अगर जो राज्य स्तरीय EMRS होता है वहाँ से टीचर्स अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं तो जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं वो अपने हिसाब से गेस्ट टीचर रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि कैसे एक गेस्ट टीचर को रखना है, कैसे यहाँ पर हायर करना है। आगे देखिए बताया गया ऑल द एफर्ट्स आर टू बी मेड to ensure the guest teachers are engaged on priority on or before 5 जुलाई 2025 विदाउट फेल। यानी कहा गया कि हर हाल में 5 जुलाई 2025 के पहले गेस्ट टीचर्स का सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया जाए ताकि छात्रों की प्रभावित ना हो। और जो भी रिपोर्ट है विद्यालयों को वो 7 जुलाई तक हेडक्वार्टर को भेज देनी है कि हमने गेस्ट टीचर रखे नहीं रखे, कहाँ से रखे, कितने गेस्ट टीचर्स रखे, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो हेडक्वार्टर को 7 जुलाई तक भेज देना है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर गाइडलाइंस है, इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो 20 जून की ये नोटिस है। अब आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन पूरे भारत भर के अलग अलग राज्यों से EMRS में गेस्ट टीचर्स की भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं इन भर्तियों की आपको अपडेट मिले, जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल के माध्यम से आपको सारी वैकेंसी की अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लेना। अब हो सकता है कुछ लोग पूछ रहे हो कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, कौन कौन से पद रहेंगे, तो आपको बता दूँ EMRS में जो है सभी पद रहेंगे, TGT के सभी पद रहेंगे, PGT के, ठीक है। तो पदों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास B.Ed सीटेड है तो भी आप एलिजिबल हैं, B.Ed सीटेड नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बस पेमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन फिर भी ये पेमेंट कम नहीं है, सम्मानजनक एक पेमेंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।